चलो क्या बाहर बाहर जो तेरे बाहर समझो। चलो स्टार्ट करिए बेटा। आज का नया टॉपिक और नया लेसन, चैप्टर का नाम है वेव्स। क्लियर? चलो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, आप मुझे बता दो और आप अनम्यूट होके आप अनम्यूट हो जाओ। क्लियर? और जब आप एक्सप्लेन कर रहे हो तब क्लियर। गिव मी द रिप्लाई बेटा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेव्स? वेव्स आप किस तरीके से आपके माइंड में फिट हुआ है वो मुझे बताना। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेव्स? मतलब બોલો ને આટલું બધું લખો છો શું કરવા પણ? એની કરતા બોલો ને બેટા. when water is running જો આ જતો રહ્યો. બહુ મોટું સેન્ટેન્સ હોય ત્યારે બોલો. યસ નો કંઈક ડિજિટલ હોય તો ડિજિટ હોય તો લખો, હું ના નહીં પડું. બોલો ને. તમારી લેંગ્વેજમાં બોલો. what is the meaning of wave બેટા? आप अपने हिसाब से बताओ. यस नहीं. When water is running in sea and air strikes, waves are created. when water is Running એટલે water આમ બેહે છે અને ત્યારે એર સ્ટ્રાઇક થાય ને તો waves are created. ઓકે એને waves create કહે છે. ઓકે और બીજા જે માઇન્ડમાં હોય બોલો યાર. ભગવાન અહીંયા તમને માઇન્ડ જ ફિટ કર્યો છે ને. કંઈક તો વિચાર આવતો હોય ને વેવ્સ એટલે શું તમારા માइंड में. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेव्स? वेव्स क्या है? इसको हम लोग मतलब कुछ बोलो बेटा. if any particle oscillate up and down in harmonic motion. केशव तू बेटा बता दो अनम्यूट हो गए. Sir, it's one type of motion. Which बोलो. it's one type of motion. It's one type of motion. Okay, waves मतलब it's one type of. Okay. हित शाह आप बोलो तो बेटा. निसर्ग आप बोलो बेटा. High tides and low tides of water, in which kinetic energy is converted into. Okay, very good. Vraj. बोलो व्रज. Yes, sir. Wave बोलो, which what is the carries meaning of wave? energy from one medium to another. Energy from one medium to another medium. Okay, very good बेटा. बहुत अच्छा आंसर दिया आपने. निसर्ग. जैनेश. विवान. मीत.
देखो मैं बोल रहा हूं, आप सुन रहे हो ना, हाँ या ना? मैं बोल रहा हूं, आप सुन रहे हो, हाँ या ना? वन टाइप ऑफ एक साउंड वेव्स है, हम लोग इसको बोलते हैं साउंड वेव्स। अब उसका थोड़ा सिंप्लिसिटी समझो क्या है। साउंड वेव मतलब क्या हुआ, मैं बोल रहा हूं, आप सुन रहे हो, सुनना, मेरी बात सुनना, ओके? अब हो क्या रहा है, मैंने यहां से मेरे लिप्स के नजदीक जो भी पार्टिकल थे उसको मैंने एनर्जी दी, उस पार्टिकल ने दूसरे को दी, दूसरे ने तीसरे को दी, तीसरे ने चौथे को दी, या तो वो पार्टिकल मूव होके आपके कान में जाएगा, दो में से क्या हो रहा है, फर्स्ट या सेकेंड? मैं ये बोल रहा हूं साउंड वेव्स मोस्ट, सपोज साउंड वेव हम लोग समझे, तो साउंड वेव मतलब मेरे यहाँ से जो एनर्जी निकलती है आपके कान में स्ट्राइक होके आपको सुनाई देता है। तो माय क्वेश्चन इज दैट इसमें मोशन कैसे होता है कि मेरी एनर्जी एक पार्टिकल को मिली, वो पार्टिकल आपके कान में जाके ध्रुजारी वाइब्रेशन करवाएगा, एक पार्टिकल दूसरे, दूसरे तीसरे को, तीसरे चौथे को, कौन सी कंडीशन? एक दूसरे दूसरा तीसरे को, ये फर्स्ट कंडीशन। और सेकंड मैंने बोला मेरा पार्टिकल आपके कान में जाएगा और आपको सुनाई देगा, यानी कि फर्स्ट कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन में क्या हो रहा है कि मेरा जो, मैं जो बोल रहा हूँ वो पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को एनर्जी दे रहा है, दूसरा तीसरे को दे रहा है, तीसरा चौथे को दे रहा है। हुआ क्या, सबसे पहले मीडियम स्टेबल था, मीडियम के अंदर बहुत सारे पार्टिकल है, वो सारे स्टेबल थे बेटा। अब मैंने जैसे बोला तब मीडियम के अंदर एक डिस्टरबेंस आया, मतलब उसको हम लोग बोलते साउंड एनर्जी। मैंने मीडियम को साउंड एनर्जी दी, अब वो साउंड एनर्जी आपके कान की तरफ गई और आपको सुनाई दिया, मैं बोल रहा था आपको सुनाई दिया। फिर से मैं बताना चाह रहा हूं कि मैं बोल रहा था, मेरे यहाँ पे मैंने मतलब एक डिस्टरबेंस जनरेट किया मीडियम के अंदर, वो डिस्टरबेंस आपके कान में गया। तो मोशन किसका हुआ, पार्टिकल का या एनर्जी का? प्रोपोगेशन किसका हुआ, पार्टिकल का या एनर्जी का? एनर्जी का। उसमें पार्टिकल ने क्या किया, प्रोपोगेशन नहीं किया बेटा, वो पार्टिकल ऑसिलेट हुआ, एक ने दूसरे को दिया, दूसरे ने तीसरे को दिया, तीसरे ने चौथे को दिया, वो खुद ऑसिलेट करते हैं, ऐसा ऑसिलेट कर देंगे, ये वाला एक ऑसिलेट हुआ, ये वापस आ जाएगा, ये आगे जाएगा, वो पास करेगा एनर्जी, उस टाइम पे वो ऑसिलेट करता है, मतलब वो वापस ओरिजिनल कंडीशन पे आ जाएगा और दूसरे को एनर्जी दे देगा। मतलब कोई कभी कभार आपको कोई क्वेश्चन पूछे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेव्स, तो क्या समझना है, वेव्स मतलब क्या, प्रोपोगेशन ऑफ डिस्टरबेंस in medium. Propagation of disturbance in medium is known as a wave. उसमें एनर्जी का प्रोपोगेशन होता है। पार्टिकल और 12th में हम लोग पढ़ेंगे फील्ड, वो ऑसिलेट करते हैं, बस इसका नाम है वेव्स। डिस्टरबेंस ऑफ मीडियम, प्रोपोगेशन ऑफ डिस्टरबेंस ऑफ मीडियम इज नोन एज अ वेव। पानी एकदम शांत था, पानी एकदम शांत था, पानी के अंदर मैंने एक पत्थर डाला, तो water is the one type of medium, water is one type of medium, वो मीडियम, थोड़ी आवाज अच्छी आ रही है, वो मीडियम आई ना आवाज अच्छी, वो मीडियम जो है ना उसको मैंने डिस्टर्ब किया पत्थर से, तो वो जो डिस्टरबेंस था वाटर के अंदर जनरेट हुआ, वो डिस्टरबेंस अप टू बैंक ऑफ रिवर तक जाएगा।
हम लोग क्या बोलते हैं, वाटर के अंदर वेव्स जनरेट हुए। क्लियर? अभी मैं गुजराती मीडियम में पढ़ा रहा था तो उसने एक क्वेश्चन पूछा कि सर वेव वेव मतलब डिस्ट्रॉय हो सकता है। मैंने बोला कोई वर्ड में नहीं बोल सकता वैसा, बट मैं आपको मीनिंग समझाता हूं। मैं अभी बोल रहा हूं, आप मुझे मेरे 1 मीटर के दूर पे खड़े हो तो मेरी आवाज आपको सुनाई देगी, बट आप 3-4 किलोमीटर पे खड़े होंगे तो मेरी आवाज सुनाई नहीं देगी। क्यों? क्योंकि मैं जो बोल रहा हूं, मेरी जो एनर्जी है वो आपके तक पहुंचे भी कि सही नहीं भी पहुंचेगी। क्यों? क्योंकि रास्ते में बहुत सारे पार्टिकल जब स्ट्राइक होते हैं तब वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट भी हो जाएगी, तो एनर्जी दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी, तो आपको हीट थोड़ी ना सुनाई देगी, आपको तो आवाज सुनाई देगी। इसलिए आपको वेव्स, आप ऐसा बोलते हो कि डिस्ट्रॉय हो गया, बट मीनिंग ये है। अब मैंने ये बोला कि एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को कैसे मोशन करवाता, क्लियर? उसके बारे में मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन करता हूं। इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना। एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को कैसे एनर्जी कन्वे करता है, किस तरीके से समझना है। देखो, सबसे पहले मैं यहां पे 8 पार्टिकल कंसीडर कर रहा हूं, नोट डाउन करना बेटा। 8 पार्टिकल को कंसीडर कर रहा हूं यहां से। 1 2 3 4 5 6 7 8। अभी मेरे पास 8 पार्टिकल है, यहां से मैंने इसको एनर्जी दी, तब इसके लिए टाइम 0 है। वो एनर्जी जब यहां पे पहुंचेगी तब इस पार्टिकल के लिए टाइम 0 होगा, बट इस पार्टिकल के लिए टाइम क्या होगा, 8 पार्ट किया मैंने पीरियोडिक टाइम का, तो T/8 होगा। अब ये एनर्जी आगे गई यहां पे, तब इसके लिए टाइम 0 होगा, बट इस पार्टिकल के लिए कितना टाइम हुआ होगा, T/8 इस पार्टिकल के लिए। इस पार्टिकल के लिए टाइम कितना हुआ होगा, T/8, बट इस पार्टिकल के लिए कितना टाइम हुआ होगा, T/8 प्लस T/8, इट्स T/4। अब एनर्जी चौथे पार्टिकल पे पहुंची, तब इसके लिए एनर्जी जब पहुंची तब उसके लिए टाइम 0 था, बट इसका टाइम कितना हो जाएगा, T/8। इसका टाइम कितना हो जाएगा, T/4। T/8 प्लस 2T/8 प्लस 3T/8। ये बात समझ में आई सबको? ये छोटी वाली बात समझ में आई सबको? मैं ये बोल रहा हूं कि सपोज मेरे पास एक कार है, यहाँ पे एक कार यहाँ पे आई तो मेरे लिए 0 टाइम हुआ। ये कार आगे गई, अगले वाले बंदे को मिली तो वो बंदे के लिए उस टाइम 0 हो गया, बट मेरे से कितना 2 सेकंड के बाद उसको मिली तो मेरे लिए 2 सेकंड हो गए, उसके लिए 0 सेकंड हो गए। कार यहां से पास हुई, उसके लिए मेरे लिए 2 सेकंड हुई, बस उस बंदे के लिए तो 0 हुई ना। अब वो कार तीसरे बंदे पे पहुंची, तब मेरे लिए कार वो 4 सेकंड हो गई, आगे वाले बंदे के लिए 2 सेकंड हो गई। तो ये सारा T/8 T/4, इसका मैं थोड़ा कैलकुलेशन साइड में कर देता हूं, कैलकुलेशन समझना। y इज इक्वल टू, हमारे पास इक्वेशन है a sin ओमेगा t। मैं अलग अलग टाइम का इक्वेशन ले लेता हूं, T/8 वाला नोट डाउन करना, T/8 ओमेगा मतलब 2π/t, और टाइम ले लेता हूं T/8। दिखाई दे रहा है ना क्लियर? गिव मी द आंसर बेटा, यस या नो? दिखाई दे रहा है ना? ओके, तो टी कट 2 4 8, a sin π/4, π/4 मतलब बायोलॉजी वाले 45 डिग्री, इट्स 1/√2, तो इसका एम्पलीट्यूड हो गया a/√2। अब मैं दूसरा टाइम ले रहा हूं T/4 मल्टीप्लाई बाय T/4, तो टी कट साइन π/2, साइन π/2 यानी कि 90 डिग्री, साइन 91, इट्स ए। अब मैं ले रहा हूं 3T/4, 3T/8 मतलब 2π/t मल्टीप्लाई बाय 3T/8।
3t/8 करने से मुझे आंसर मिलेगा tt कट 2 4 जा 3π/4, यानी कि 1/√2 ही होगा, a/√2 होगा। बाद में 40/4, इट्स अ t/2, 3t/8 ना, अब मैंने बोला 40/8 ऐसा बोल रहा, राइट। 4 4 कट sin पाई की वैल्यू 0 होती है, यानी कि वो 0 हो गया। तो मैं थोड़ा एक्सप्लेन करता हूं, ये समझ में आपको आ गया है तो अब मैं एक्सप्लेन करना चाह रहा हूं, नोट डाउन करना। 1 2 3 4 5 6 7 8, मैं बहुत सारी जगह पे नहीं जाऊंगा। चलो, अब यहां पे एनर्जी आई तो इसके लिए T इज इक्वल टू 0 ना, वो एनर्जी अब आगे गई, यहां पे गई। अब मैं T इज इक्वल टू 0 इसको ले रहा हूं, तो इसके लिए t/8 टाइम है फोर्स के लिए, तो उसने कितना एम्पलीट्यूड काटा होगा, a/√2। तो ये वाला बंदा a/√2 पे है अभी, और यहां पे एनर्जी 0 है, मतलब ऐसे हो गया। अब जब यहां पे एनर्जी पहुंचेगी, नोट डाउन करना, जब यहां पे एनर्जी पहुंचेगी तब इसके लिए टाइम t/8 है, मतलब ये बंदा अभी ऐसे था ना स्टेबल, अब ये बंदा यहां पे पहुंच गया होगा, इसके लिए टाइम कितना होगा, t/8 प्लस t/8, इट्स 2t/8, t/4, इट्स a, मतलब ये बंदा ए पे पहुंच गया होगा, ए पे। अब नेक्स्ट यहां पे जब एनर्जी पहुंचेगी तो इसके लिए बेटा नोट डाउन करना, इसके लिए t/8, मतलब ये a/√2 पे पहुंचा होगा अभी। इसके लिए क्या, ये पार्टिकल के लिए 2t/8, 2t/8 यानी कि ए पे पहुंचा होगा ये वाला बंदा। ये 3t/8 यानी कि वापिस ये बंदा नीचे आइए, ऊपर जा रहा था ना, अब ये नीचे आ रहा है, a/√2। अब आगे वाला टाइम यहां पे, जब यहां पे पहुंचेगा तब नोट डाउन करना क्या होने जा रहा है। अब ये बंदा a/√2 पे पहुंचेगा, ये बंदा ए पे पहुंचेगा, अब ये बंदा वापिस a/√2 पे पहुंचेगा, और ये 0 पे पहुंच गया। थोड़ा मैंने ढंग से ड्रॉ करना था, a/√2 ए और a/√2। इससे पता क्या चल रहा है, कोई बताएगा इससे क्या पता चल रहा है आपको। तो देखो मैं थोड़ा जल्दी से बोल देता हूं क्योंकि टाइम बहुत हो गया है इस डिस्कशन में। इसके पास जो एम्पलीट्यूड था ना ये वाला, ये यहां पे आ गया, देख लो, अब ये यहां पे आ गया, अब ये यहां पे आ गया, उसके बाद ये ए पे होगा, ये जितना था उसके बाद इसके पास ए आया, तो वही ए इसको मिल गया, देखो वही ए बाद में इसको मिल गया, वही आगे वाले को मिलेगा बाद में। अब ये a/√2 पे आ गया तो वापिस a/√2 पे आ जाएगा, अब ये 0 पे, धन ये 0 पे, ये नीचे जाएगा तब ये 0 पे आ जाएगा, मतलब खुद का जो डिस्प्लेसमेंट है वो बाजू वालों को दे रहा है। ये समझ में आया पासिंग, इसको कैलकुलेशन नहीं करना है, डोंट वरी, जस्ट हाउ टू पास, हाउ टू पास। एनर्जी उसको ऑसिलेट करेगी, नो डाउट, एनर्जी उसको ऑसिलेट करेगी हर एक पार्टिकल को, बट एक दूसरे को, दूसरा तीसरे को, तीसरा चौथे को, ऐसे अलग अलग एनर्जी देगा। इसके पास जो थी वो इसको मिल गई, इसके पास थी वो इसको मिल गई, इसके पास थी वो इसको मिल गई, मतलब वो पार्टिकल ऐसे कंटिन्यूस आगे बढ़ता जाएगा। और एक टाइम बेटा क्या होगा, ये अभी ये मैंने आधा किया, ये मैंने आधा किया, अब आधा और बाकी है, अब ये नीचे जाने वाला है बंदा, तो अब पूरा शेप कैसे बन जाएगा बेटा पता, ऐसे बन जाएगा। ये जब वन टाइम ऑसिलेट कंप्लीट करेगा ना
ये यहां से यहां तक ही गया है, अब नीचे देन वापिस यहां पे, तो ऐसे पूरा एक, मैंने क्या बोला, ऐसे पूरा वापिस आओगे ना, तब सारे पार्टिकल ऐसे अरेंज हुए होंगे। इस शेप को आप क्या बोलते हो? वेव। इस शेप को आप क्या बोलते हो? वेव। बट इट्स नॉट वेव। वेव मैंने आगे बता दिया, क्लियर हुआ ना बेटा? वेव मैंने आगे बताया, वो वेव था। क्लियर? अब ये पार्टिकल कंटिन्यूस ऑसिलेट करता ही जाएगा, करता ही जाएगा, तो आपको ऐसे वेव्स मिलते ही जाएंगे ना। हाँ या ना? ऐसे वेव्स मिलते ही जाएंगे, तो इसको हम लोग बोलेंगे वेव ट्रेन। क्या बोलेंगे? वेव ट्रेन। देखो, इसके लिए कुछ लर्न नहीं करना, डोंट वरी अबाउट दैट, ये लर्न नहीं करना है। आज इंट्रोडक्शन है, सब कुछ समझना है। आज इंट्रोडक्शन है, सब कुछ समझना है, और मंडे को नीट का टेस्ट है, वो याद रखना बेटा, ऑसिलेशन का। नीट जेई का टेस्ट है मंडे को, भूलना मत। नेक्स्ट संडे को वापस 300 और 720 का आने वाला है। फिजिक्स में जितना चला है वो सब कुछ, कोई जीरो नहीं। मतलब पीछे वाला रिवीजन करना आपको है, मुझे नहीं करना है। इस संडे की बात नहीं करो, नेक्स्ट संडे 720 का आएगा टेस्ट आपका, 15 डेज हो जाएंगे। ओके, चलो ये कंसेप्ट ऑल क्लियर, दिस कंसेप्ट इज आल्सो क्लियर, राइट? वेव क्या है, वेव ट्रेन क्या है? मतलब पार्टिकल ऑसिलेट करना स्टार्ट कर देगा ना। सपोज फॉर एग्जांपल एक स्ट्रिंग है, मैंने ऐसे किया ना, तो वो स्ट्रिंग में देखना एक वेव ऐसे चलता जाएगा। अब मैं ऐसे करता रहूंगा ना कंटिन्यूस, तो वेव, कंटिन्यूस वेव निकलता ही जाएगा, देखना कंटिन्यूस वेव निकलता जाएगा यहां से। अदरवाइज एक वेव ही आगे बढ़ेगा, आगे ये वाली स्ट्रिंग स्टेबल हो जाएगी, आगे वाले वेव्स, बट मैं ऐसे ऑसिलेट करवाता जाऊंगा ना, निकलता जाएगा। दिस इज द वेव ट्रेन। ओके बेटा, समझ में आया बेटा? सबको समझ में आया? ओके, तो ये टर्मिनोलॉजी है। मैं पानी पी लेता हूं, तब तक के लिए आपको भी पानी पीना है तो पानी पी लीजिए बेटा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, थोड़े टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। ओके, 2 मिनट के लिए स्क्रीनशॉट ले लो बेटा।
देखो अब बेटा चैप्टर्स को है ना खुद के टर्मिनोलॉजी को अपना बनाना है। टर्मिनोलॉजी को अपना बनाना मतलब कोई भी हम लोग इंग्लिश लैंग्वेज रीड करते हैं तो रीड करना तो सबको आता है, बीच में कोई वर्ड आएगा तो सबको रीड करना आता है, उसमें कौन सी बड़ी बात है? फर्स्ट सेकेंड स्टैंडर्ड में थे, अपने लैंग्वेज टीचर्स खड़े करते थे, प्लीज रीड दिस पैराग्राफ, तो रीड कर देते थे। कोई बड़ी बात थोड़ी ना। फर्स्ट सेकेंड वाला क्या आपकी बुक नहीं पढ़ सकता है? पढ़ सकता है। बट अब टर्मिनोलॉजी जैसे समझते हैं ना, तो जैसे जैसे टर्मिनोलॉजी समझोगे ना वैसे वैसे हर एक पोर्शन आपको समझ में आएगा बेटा, हर एक पोर्शन आपका क्लियर होगा। किस तरीके से? अभी इंट्रोडक्शन ही स्टार्ट है बेटा, नोट डाउन करना यार, इंट्रोडक्शन ही स्टार्ट है। क्या हम लोग आगे बढ़ाते हैं टर्मिनोलॉजी को, तो है हार्मोनिक वेव। बस ये हार्मोनिक वेव ही हुआ जिसका फंक्शन साइन और कोसाइन में होना, जिसका फंक्शन साइन कोसाइन में होना, साइन फंक्शन एंड कोसाइन, इसको कोसाइन बोलते हैं, जैसे शॉर्ट में कोस बोलते हैं, इसको हार्मोनिक वेव्स बोलते हैं। और वो वेव्स सतत, मतलब ये वेव्स देखो मैं ऐसे ऐसे कर रहा हूं तो कंटिन्यूस वो आगे बढ़ता है, कंटिन्यूस आगे बढ़ता है, तो ऐसे ऐसा वेव्स को हम लोग प्रोपोगेटिंग बोलेंगे। प्रोपोगेटिव वेव, दूसरा नाम बोलेंगे इसको प्रोपोगेटिंग ही बोलेंगे, कंटिन्यूस आगे बढ़ता है तो। क्लियर? इसको हम लोग बोलेंगे प्रोपोगेटिंग वेव या हार्मोनिक वेव। ये दोनों है, ये हार्मोनिक भी है और प्रोपोगेसिव भी है। प्रोपोगेसिव मतलब क्लियर? खुशी बेटा समझ में आया? जिसको हम लोग प्रोपोगेसिव वेव बोलेंगे। नेक्स्ट पोर्शन जो है वो है, ये दोनों वर्ड आपको समझ में आ गया, वेव ट्रेन भी क्लियर हो गई ना, और वेव, ये चारों वर्ड क्लियर आपके? वेव क्लियर, वेव ट्रेन क्लियर, ओके। चलो स्क्रीनशॉट ले लेना, आगे टर्मिनोलॉजी पढ़ रहे हैं अभी। नेक्स्ट, अब देखो दूसरा मैं आपको एक क्वेश्चन करवाता हूं। सपोज सन में से यहां पे कोई वेव्स आया, काफी सारे वेव्स आते हैं सन में से, यूवी रेज निकलते हैं, अल्ट्रा वायोलेट्स, सारे रेज वहां हम लोग देख सकते हैं एक दूसरे को, वो विजिबल वेव है। विजिबल वेव यानी कि सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। और मैं आपको बोल रहा हूं, आप सुन रहे हो, ये वेव्स, उन दोनों में फर्क क्या है? दोनों में फर्क क्या है? दोनों वेव्स ही है बट फर्क क्या है बेटा? फर्क क्या है बेटा? दोनों में फर्क क्या है? मीडियम का, राइट है, मीडियम का। साउंड वेव को प्रोपोगेट होने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट होगी, बट बीच में तो फ्री स्पेस है सन से अर्थ के बीच में, मतलब वेव को मीडियम की रिक्वायरमेंट होती भी है और नहीं भी होती है, डिपेंड्स करता है। जिसमें मीडियम की रिक्वायरमेंट हो उसको हम लोग बोलते हैं मैकेनिकल वेव्स, ये 9th में पढ़ के आए हो बेटा। और जिसमें नहीं होती उसको बोलते हैं नॉन मैकेनिकल वेव्स, राइट? क्लासिफिकेशन ऑफ वेव्स, तो क्लासिफिकेशन ऑफ वेव्स में मैंने क्या बोला? मैकेनिकल वेव्स, नॉन मैकेनिकल वेव्स, and next one is the matter waves. मैकेनिकल वेव्स में मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है, इसमें मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। इसमें पार्टिकल ऑसिलेट करते हैं, तो इसमें विदाउट ऑसिलेशन वेव जनरेट नहीं होगा। मतलब ऑसिलेशन बाप है बेटा, वेव उसका बाप है।
बिना बाप से वेव्स नहीं निकलेगा बेटा, समझ में आ गया ना। पार्टिकल इज द ऑसिलेशन, तो यहाँ पे फील्ड ऑसिलेट करेंगे। कौन करेगा? फील्ड ऑसिलेट करेगा। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट बेटा, पॉइंट को और ज्यादा समझना, इसको पार्टिकल ऑसिलेट करेंगे, यहाँ पे फील्ड ऑसिलेट करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, एग्जाम्पल दे दूं मैं आपको, वेव्स इन स्ट्रिंग, इन वाटर, साउंड वेव, ये सारे वेव्स मैंने यहां पे एग्जांपल दिए। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ईएम वेव्स, इसमें सारे आ गए हैं बेटा, सारे आ गए, विजिबल आ गए, यूवी आ गए, अल्ट्रावायलेट, माइक्रोवेव, सारे आ गए। मैटर वेव्स है ना, मैटर्स के अंदर इलेक्ट्रॉन और जो भी अलग अलग पार्टिकल्स होंगे, प्रोटॉन न्यूट्रॉन, क्लियर, उसके इंटरेक्शन से निकलता है। ये स्टैंडर्ड 12th में पढ़ेंगे बेटा इसको आगे, इसका भी डिटेल स्टडी स्टैंडर्ड 12th में करेंगे। इसका स्टडी हम लोग 11th में करने वाले हैं। मतलब ये चैप्टर 12th के लिए भी इंपॉर्टेंट है, फंडामेंटल तो इंपॉर्टेंट हुआ। क्लियर? हम लोग सारे मैकेनिकल वेव्स इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। मैकेनिकल वेव्स मतलब वर्डिंग समझ में आया कि सर उसमें वो मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, सॉरी मीडियम की रिक्वायरमेंट रहती है, उसमें पार्टिकल खुद ऑसिलेट करते हैं। नॉन मैकेनिकल वेव्स में मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, फील्ड ऑसिलेट करके आगे एनर्जी को ट्रांसफर करता है, फील्ड ऑसिलेट करेगा उसमें। और थर्ड वन इज द मैटर वेव्स, जो मैटर्स के अंदर, मतलब हमारा जो स्मॉल पार्टिकल है, एटम, एटम के अंदर न्यूक्लियस, वहां प्रोटॉन न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन की अनदर पार्टिकल के साथ जब इंटरेक्शन होता है, तब वहां से भी बहुत सारे वेव्स निकलते हैं। दो टाइप्स के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होते हैं, नेचुरल जो सन में से निकल के आते हैं और हम जनरेट करवाते हैं, मैंने बोला ये मैटर वेव्स, ये वाला। तो आपने दी बोगली वेवलेंथ पढ़ा होगा, केमिस्ट्री में आया है कुछ वर्ड ऐसा, दी बोगली वेवलेंथ ऐसा कुछ आया था, प्लांक्स कांस्टेंट वहां पे आया होगा। तो वहां से जो वेव्स निकल रहे हैं, वहां पे वेव का जो फंडा आता है वो मैटर वेव्स है बेटा, पार्टिकल का वेव नेचर है, फिर मैटर वेव्स आएगा। ओके, कोई बात नहीं। इलेक्ट्रॉन दोनों की तरह बिहेव करता है, इलेक्ट्रॉन दोनों की तरह बिहेव करता है, पार्टिकल की तरह और वेव की तरह, तो वहां से वेव नेचर बनता है। क्लियर? वो हम लोग डिटेल में तब स्टडी करने वाले हैं। ओके, इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। अब देखो बेटा, और भी दो फॉर्म है। कोई बोलेगा ये पढ़ के आए हो आप, पहली बार नहीं पढ़ रहे हो, याद है किसी को? ट्रांसवर्स वेव्स एंड लॉन्जिट्यूडनल वेव्स, सही है बेटा, ट्रांसवर्स वेव्स एंड लॉन्जिट्यूडनल वेव्स। दोनों में फर्क क्या है बेटा? ट्रांसवर्स वेव्स एंड लॉन्जिट्यूडनल वेव्स में ये है प्रोपोगेशन की डायरेक्शन, प्रोपोगेशन मतलब एनर्जी की प्रोपोगेशन की डायरेक्शन, राइट? अब इसमें पार्टिकल ऑसिलेट होता है, दो तरीके से ऑसिलेट होगा, ये प्रोपोगेशन डायरेक्शन है। पार्टिकल ऐसे भी ऑसिलेट होगा, पार्टिकल ऐसे भी ऑसिलेट होगा, मतलब प्रोपोगेशन की परपेंडिकुलर और प्रोपोगेशन की डायरेक्शन, ये है ऑसिलेशन की डायरेक्शन, यही है ऑसिलेशन की डायरेक्शन।
तो दोनों डायरेक्शन परपेंडिकुलर है, मतलब परपेंडिकुलर टू बोथ डायरेक्शन ऑफ oscillation and propagation both are perpendicular in same direction. देखो मैं आपको बता दूं, waves in stream, sound wave, waves in string इसमें भी आएगा बेटा, दोनों आएगा। अर्थ में जो अर्थक्वेक आता है ना, वो दोनों है, उसमें दोनों वेव्स आते हैं। क्लियर? मैं आपको एक एग्जांपल करवाऊंगा, बढ़िया सा एग्जांपल करवाऊंगा कि हम लोग एपी सेंटर कैसे फाइंड करते हैं ना, एक दो दिन में आएगा बेटा। एपी सेंटर कैसे फाइंड करते हैं ना, वो भी मैं आपको पढ़ाऊंगा। हाउ टू फाइंड आउट द एपी सेंटर। कितने बच्चे ज्वाइन है यार? इतने तो सुबह 7 बजे भी ज्वाइन थे यार, इसमें कौन सी बड़ी बात है। क्लियर? वेव्स इन स्ट्रिंग, साउंड वेव्स इन स्ट्रिंग मैंने बोला। क्लियर? मैंने फिर से क्या बोला? तो प्रोपोगेशन, ऑसिलेशन ऐसे ऑसिलेट होता है, इसमें ऐसे ऑसिलेट होता है। बेसिकली है ना, मैम ने 9th चैप्टर भी स्टार्ट किया आपका, जिसका नाम है प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। उसके अंदर आप अभी इनिशियल बेस पर स्ट्रेस और स्ट्रेन पढ़ोगे। थोड़ा आगे मैम आपको पढ़ाएंगे मीडियम के हिसाब से। उसमें सॉलिड मीडियम जो होता है, उसमें एक ही टाइप का स्ट्रेन जनरेट हो सकता है, वो है लॉन्जिट्यूडनल, वॉल्यूमेट्रिक एंड शियर। शियर जो होता है ना, वो ओनली सॉलिड में ही जनरेट होता है। क्लियर? मतलब आप पढ़ोगे ऐसा, मैं आपको बता देता हूं, ट्रांसवर्स वेव्स ओनली शियर स्ट्रेन ही जनरेट करता है, और साउंड वेव मतलब लॉन्जिट्यूडनल वेव तो शियर स्ट्रेन है ना बेटा, सॉलिड मीडियम में ही जनरेट होता है। प्रेशर, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, सॉलिड एज वेल एज लिक्विड और गैसेस, जिसको हम लोग बोलते हैं फ्लूइड। फ्लूइड मतलब दोनों आ गया बेटा, लिक्विड भी आ गया और गैसेस भी आ गया, दोनों आ गया बेटा। सर स्क्रीन इज नॉट क्लियर, सबका कंसेप्ट यही हुआ है सर, स्क्रीन इज नॉट क्लियर। नहीं, इसीलिए तो बोला था 7 o'clock इज द गेट, लिटिल बिट यस नॉट क्लियर, ब्लर। ओके, नेटवर्क बार इज फ्लोइंग रेड। मेरा या आपका? वहां पे आपको ऐसा सिग्नल शो दिखाई देगा कि योर नेटवर्क इज लो आपका। ओके, एक बार मीटिंग फिर से स्टार्ट कर रहा हूं बेटा, फिर से वापस ज्वाइन होना बेटा।